कभी सोचा है कि एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला जर्म देखते ही देखते पूरी दुनिया में कैसे फैल जाता है? असल में ये सब एक अदृश्य कड़ी से जुड़ा है, जिसे कहते हैं चेन ऑफ ट्रांसमिशन या रोग संचरण की श्रृंखला। तो चलिए आज इसी रहस्यमय चेन को समझने की और तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? एक ऐसा रोगाणु जो आंखों से दिखाई तक नहीं देता, वो भला समुंदर और महाद्वीप कैसे पार कर लेता है? सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? पर असल में इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर टिका है। और ये रहस्य छिपा है चेन ऑफ ट्रांसमिशन में, संचरण की श्रृंखला। देखिए, ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, इसे एक नक्शे की तरह समझिए। एक ऐसा नक्शा जो हमें बीमारी का पूरा रास्ता दिखाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर हम इस नक्शे को पढ़ना सीख गए ना, तो हम बीमारी के रास्ते को कहीं भी कभी भी रोक सकते हैं। तो इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे 3 सबसे जरूरी पड़ाव हैं। पहला है रिजर्वॉयर, मतलब रोगाणुओं का घर। दूसरा है उसकी यात्रा, यानी उसका सफर करने का तरीका। और तीसरा है मेजबान, या कह लीजिए उसका नया ठिकाना। चलिए एक एक करके इन तीनों पड़ावों को जरा करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चेन की पहली कड़ी से, रिजर्वॉयर। इसे आप किसी भी बीमारी का ग्राउंड जीरो समझ सकते हैं। ये वो गुप्त ठिकाना है, वो अड्डा है जहां रोगाणु छिपकर अपनी पूरी फौज तैयार करते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो रिजर्वॉयर कोई भी इंसान, जानवर, पौधा या यहां तक कि मिट्टी भी हो सकती है। मतलब ये वो जगह है जहां कोई रोगाणु सिर्फ रहता नहीं बल्कि फलता फूलता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। यहीं से उसे आगे फैलने की ताकत मिलती है। अब रिजर्वॉयर के साथ ही एक और मिलता जुलता शब्द समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है सोर्स, यानी स्रोत। सोर्स वो असल चीज़ है, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या कोई बेजान वस्तु, जिससे रोगाणु सीधा किसी नए शरीर तक पहुंचता है। देखिए, ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं, पर इनके बीच एक बहुत ही बारीक सा फर्क है। इस फर्क को समझने के लिए ना हुकवर्म का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। यहाँ होता क्या है कि इंसान जो है वो रिजर्वॉयर है, क्योंकि कीड़ा उसके अंदर रहता है, बढ़ता है। लेकिन संक्रमण का जो सोर्स है वो है मिट्टी, क्योंकि किसी को भी इन्फेक्शन दूषित मिट्टी के संपर्क में आने से होता है। तो कह सकते हैं कि रिजर्वॉयर अगर घर है तो सोर्स उसका दरवाज़ा है। वैसे देखा जाए तो प्रकृति में ये रिजर्वॉयर 3 तरह के होते हैं। पहले तो हम इंसान ही हैं, यानी ह्यूमन रिजर्वॉयर। दूसरे हैं जानवर, यानी एनिमल रिजर्वॉयर। और तीसरे हैं नॉन लिविंग या निर्जीव रिजर्वॉयर, जैसे कि मिट्टी या पानी। जब कोई इंसान रिजर्वॉयर बन जाता है तो उसे एक केस कहा जाता है, मतलब वो व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है और बीमार भी है। अब केस भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी केस, ये वो पहला इंसान है जो किसी कम्युनिटी में बीमारी लेकर आता है। फिर आता है इंडेक्स केस, ये वो पहला मरीज है जो अथॉरिटीज की नज़र में आता है, जो ज़रूरी नहीं कि पहला केस ही हो। और आखिर में है सेकेंडरी केस, ये वो लोग हैं जो प्राइमरी केस से इन्फेक्ट होते हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खतरनाक हिस्सा अब आता है। ये हैं कैरियर्स, यानी वाहक। ये वो लोग होते हैं जो बाहर से तो एकदम भले चंगे दिखते हैं, पर उनके शरीर में रोगाणु छिपा होता है और वो अनजाने में उसे दूसरों तक फैला रहे होते हैं। असल में ये जो अदृश्य वाहक है ना, यही अक्सर बीमारियों को चुपचाप फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। और हाँ, ये कैरियर्स भी कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इनक्यूबेटरी, मतलब लक्षण दिखने से पहले ही बीमारी फैलाना शुरू कर देते हैं। कुछ होते हैं कॉन्वलेसेंट, जो ठीक होने के दौरान या उसके बाद भी संक्रमण फैलाते रहते हैं। और फिर आते हैं सबसे मुश्किल केस, हेल्दी कैरियर्स, जो खुद तो कभी बीमार नहीं पड़ते पर दूसरों के लिए बीमारी का सोर्स बने रहते हैं। चलिए अब आते हैं इस चेन की दूसरी और सबसे एक्टिव कड़ी पर, यात्रा। मतलब वो रास्ता जिस पर चलकर रोगाणु अपने घर यानी रिजर्वॉयर से निकलकर एक नए ठिकाने, एक नए मेजबान की तलाश में निकलता है। तो रोगाणु जो है वो 2 मेन तरीकों से सफर करते हैं। एक है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, जैसा कि नाम से ही साफ है, रोगाणु सीधा एक से दूसरे तक पहुंचता है बिना किसी बीच बचाव के। जबकि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में उसे किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे हवा, पानी या कोई और चीज। अब अगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके भी कई तरीके हैं, जैसे किसी को छूने से, खांसने या छींकने से निकली बूंदों यानी ड्रॉपलेट्स से, दूषित मिट्टी के कांटेक्ट में आने से,
किसी जानवर के काटने से और यहां तक कि जन्म से पहले मां से बच्चे में भी बीमारी जा सकती है, जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं ना, उनका फैलाव बहुत दूर तक नहीं होता। आमतौर पे ये सिर्फ 30 से 60 सेंटीमीटर, मतलब करीब करीब 2 फीट की दूरी तक ही जाती हैं। तभी तो कहते हैं कि ऐसी बीमारियों में सोशल डिस्टेंसिंग इतनी कारगर साबित होती है। अच्छा, अब आते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पर। इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त यह है कि रोगाणु को इंसानी शरीर के बाहर भी जिंदा रहने की कला आनी चाहिए। सोचिए जरा, अगर वो बाहरी दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर सकता, तो भला वो किसी चीज या हवा के जरिए फैलेगा कैसे, है ना? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के तरीकों को याद रखने के लिए एक बड़ा ही आसान सा नियम है, 5 Fs। ये क्या है? फ्लाइज यानी मक्खियां, फिंगर्स यानी हमारी गंदी उंगलियां, फोमाइट्स यानी कोई भी निर्जीव चीज जैसे दरवाजे का हैंडल, फूड यानी दूषित खाना, और फ्लूइड यानी दूषित पानी या कोई और तरल पदार्थ। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का ही एक खास टाइप है वेक्टर-बोर्न ट्रांसमिशन। इसमें कोई जीवित प्राणी जैसे मच्छर या मक्खी बीमारी फैलाता है, और ये भी 2 तरह से होता है। एक है मैकेनिकल, जिसमें मक्खी बस एक टैक्सी की तरह काम करती है, अपने पैरों पर रोगाणु चिपकाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और दूसरा है बायोलॉजिकल, जिसमें रोगाणु मच्छर के शरीर के अंदर जाकर अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर फैलता है। ये ज्यादा खतरनाक है। तो रिजर्वॉयर से यात्रा करके अब हम पहुंच गए हैं इस चेन के आखिरी पड़ाव पे, मेजबान यानी होस्ट। रोगाणु का सफर यहां आकर खत्म होता है। पर सवाल यह है कि वो अपना नया घर चुनता किसे है? मतलब खतरा सबसे ज्यादा किसको है? देखिए, एक ससेप्टेबल होस्ट वो इंसान होता है जिसे किसी खास बीमारी से इन्फेक्ट होने का खतरा दूसरों से ज्यादा होता है। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही जैसे माहौल में रहकर कुछ लोग तो बीमार पड़ जाते हैं और कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह तो है किसी का इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, उम्र, जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और यहां तक कि हमारे आसपास का माहौल, साफ सफाई, हेल्थ केयर की सुविधा, ये सब मिलकर तय करता है कि कोई कितना ससेप्टेबल है। तो हमने पूरी की पूरी चेन को समझ लिया है, रोगाणु का घर, उसका सफर और उसका नया ठिकाना। लेकिन इस सारी जानकारी का असली फायदा तो तब है जब हम इसका इस्तेमाल इस चेन को तोड़ने के लिए करें, क्योंकि ज्ञान का आखिरी मकसद हमेशा रोकथाम ही होता है। और यहां पर सबसे जरूरी और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें हर एक कड़ी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम इस चेन की किसी सिर्फ एक कड़ी को भी कामयाबी से तोड़ दें, चाहे वो रिजर्वॉयर को कंट्रोल करना हो, या ट्रांसमिशन का रास्ता ब्लॉक करना हो, या फिर होस्ट की इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, बस एक कड़ी टूटी और बीमारी का फैलाव रुक गया। यही इस पूरी चेन को समझने की असली ताकत है। यह हमें बीमारी को कंट्रोल करने का एक ब्लूप्रिंट देती है। अब जब ये अदृश्य श्रृंखला हम सबके सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि इसे तोड़ने की शुरुआत कहां से की जाए।